अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये साईं बाबा का संकेत है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आश्रय चाहिए, बहुत सारे लोगों को एक लाइट चाहिए, एक साइन चाहिए। सो आई एम नॉट गोना टेल कि किस टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वी आर गोना डिस्कवर इट, लाइक हम लोग देखेंगे बाद में। पहले मैं देखूंगा कि बाबा साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे, कौन से मैसेजेस वो प्रोवाइड करें। तो एंड तक देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप साईं बाबा का ही कोई भक्त है, क्योंकि बाबा को यही है कि लाइक ये ओमनी मतलब साईं बाबा ओमनी प्रेजेंस है। लाइक चाहे आप किसी भी शक्ति को आप क्यों ना मान लो, साईं बाबा का सोर्स सेम है, साईं बाबा का एनर्जी सेम है। ओके, लेट्स सी। शिरडी साईं बाबा की जय। लेट्स सी। ओम साई राम। सबका मालिक एक ही है। लेट्स सी। इस टाइम पे साईं बाबा, माँ काली, आर्कएंजल्स, गणेश जी आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करें। साईं बाबा के रियल एम से खास करके कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओम साई राम, जय माँ काली, जय श्री गणेश। द ब्रूम, ये कार्ड देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी कुछ पुरानी चीजों को रिलीज किए हो सकता है आप रोए हो सकता है पुरानी इमोशंस के बारे में सोच के रोए हो, पास्ट को रिविजिट करके रोए हो, या फिर पास्ट के कोई मेमोरीज के बारे में सोच के रोए हो, पास्ट के कोई पर्सन की याद आपको रुलाए है, या फिर आप एवी रिलीज किए हो। जो भी हुआ है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। सो समथिंग you have released. I also feel कि कार्मिक बैगेजेस खत्म हुआ है, कार्मिक स्ट्रगल्स खत्म हुआ है। और साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि नाउ यू हैव टू मेक सम न्यू रूम फॉर सम न्यू थिंग्स। लाइक आपके घर में जगह बनाना है आपको कुछ नए चीजों के लिए। डिक्लटर योर लाइफ, ये मैसेज है। सेकेंड मैसेज मुझे लग रहा है कि डोंट रिविजिट योर पास्ट। बार बार पास्ट के बारे में मत सोचिए। यू रियली हैव टू स्टॉप थिंकिंग और स्टॉप वॉरिंग अबाउट के जो कल आप सोच रहे थे। आई थिंक बहुत हो चुका है किसी चीजों को सोचना। नाउ यू हैव टू पुट एन एंड। लाइक आपको अब उतना डरावने सोचना नहीं है, उतना नेगेटिव सोचना नहीं है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ से जा चुका है, कोई बैड एक्सपीरियंस आप फेस किए हो, कोई बात नहीं। इट इज वेरी ओके टू फील सैड। ओके, आप सैड फील कर सकते हो, बट आखिर में जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। दिस इज नॉट एन एंडिंग, बेसिकली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप बार बार कह रहे हो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। नो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, रैदर आप प्रोटेक्टेड हो। आपको रोका नहीं गया है, रैदर आपको बचाया गया है नेगेटिव लोगों से। सो नेगेटिव चीजें एंड हुआ है, रिलीज हुआ है, शुक्र मनाइए। द नेक्स्ट मैसेज, द नेक्स्ट मैसेज, द क्वीन ऑफ वांड्स। ये आपके सेल्फ एस्टीम है। आई थिंक रिजेक्शंस महसूस किए हो, अब आप रोमांटिसाइज ना करें। आपको बेहतर नहीं दिखना है, आपको किसी के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना है, सिर्फ अपनी आंखों में खूबसूरत दिखना है, सिर्फ अपने मिरर में खूबसूरत दिखना है। Yes, you can have all mirrors, you can have anything, but for yourself. किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के परमिशंस को फॉलो करने के लिए नहीं, किसी से वैलिडेशंस मांगने के लिए नहीं। आप खूबसूरत हो अपने आंखों में। एंड आई थिंक क्वीन ऑफ वांड्स आपको सिखाते हैं कि अब कोई ऑब्स्टिकल्स आपको रोक नहीं सकता है, अब कोई आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता है, अब कोई आपको आपको पीछे धकेल नहीं सकता है। ऐसा लग रहा है कि यू विल बी इन द स्पॉटलाइट। लाइक आप स्पॉटलाइट के अंदर आ रहे हो। आपका लुक एट योर ग्लो। साईं बाबा का मैसेज है कि अब आपका हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी किसी के लिए ये लग रहा है कि कोई कंपटीशन आप जीतने वाले हो, कोई गुड न्यूज मिलने वाला है, या फिर आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपने डिटर्मिनेशन से जीत रहे हो कोई कंपटीशन, कोई अपकमिंग कंपटीशन, या फिर आप रेस में आगे बढ़ रहे हो। आई ऑल्सो फील कि यू आर कटिंग आउट ऑल दोज मतलब ऑल दोज इररेलीवेंट एनर्जीज। सो हो सकता है कि आप इररेलीवेंट लोगों को कट ऑफ किए हो अपने लाइफ से। हो सकता है कोई साइकिक अटैक को आप डिफेंस किए हो एंड रिलीज किए हो।
बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ का कार्ड ऑल्सो एंड ऑफ अ साइकिक अटैक। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया था, किसी ने बुरे नजर डालने की कोशिश किए थे, बट आपकी भक्ति, आपके प्रेयर्स, आपके प्रार्थना आपको आगे लेके गए। The Queen of Wands means you will be the topper. The Queen of Wands means you will be the showstopper. Queen of Wands means you will be under limelight. Queen of Wands means you will be the talk of the town. Queen of Wands means you are the winner. Queen of Wands means you are unstoppable. You are invincible. ये इतना एडजेक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आपको ये बात कहना है खुद से, आपको ये बात समझ के चलना है कि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। एंड जो लोग आपको ऑर्डिनरी फील करवाते हैं, दे डोंट डिजर्व योर अटेंशन। Let them say whatever they want to say, but you are a celebrity. You are special. You are gifted. You are a winner. Remember that. Baba is also saying. किसी ने आपको डरा रहे हैं तो डरिए मत। किसी ने आपका एक्सेस छीन रहा है तो उनको एक्सेस लेने मत दो। आप सर चढ़ के बोल सकते हो किसी का। आप अपने तरीके से चलोगे, आप किसी के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे। आप रेस्पेक्ट करेंगे प्यार को एंड ईगो को आप तोड़ेंगे। दैट्स इट। You are improving. मुझे ऐसा लग रहा है कि it is your, like you have started your self empowering journey. अब आप किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अब आप yes sir no sir नहीं बोलेंगे, yes ma'am no ma'am नहीं बोलेंगे। अब आप अपने तरीके से चलेंगे। हो सकता है कि you are shifting everything into a new direction. हो सकता है कि you are putting a resignations and you are starting a new job, new business. Could be possible आप ठान लियो कि किसी एरे गहरे रिलेशनशिप में दम घुटा के, मतलब घुट जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस पे आप नहीं रहेंगे। अब आपको जो चाहिए आप बोलेंगे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। इन शॉर्ट, the future guidance Baba. Oh, the 10 of swords. Now it is going to be a new beginning. So मुझे ऐसा लग रहा है बुरा वक्त, बुरा रिलेशनशिप, बुरा फाउंडेशंस खत्म हो रहा है। आई ऑल्सो फील द 10 ऑफ शॉर्ड्स मीन्स के मेंटली हील हो रहे हो आप। लाइक ऐसा है ना कि होप लेके चल रहे थे कि कुछ मतलब देखो 10 मतलब कंप्लीशंस, बट ये किसका कंप्लीशंस? ये आपका कंप्लीशंस नहीं, ये है बैड फेज का कंप्लीशंस। मतलब शॉर्ड्स का कार्ड्स आपको इंडिकेशंस देते हैं कि जिस फाउंडेशंस पे आप कुछ चीज को लेके चल रहे हो वो फाउंडेशन शेकी है। आपके हिसाब से वो अच्छा है, बट जो आपको दिखा रहे, मतलब जो फाउंडेशंस क्रिएट करे आपके साथ, वो उसके अंदर कुछ फॉल्ट है। तो द 10 ऑफ शॉर्ड्स मींस कि हो गया, जो खराब होना चाहिए था वो हो चुका है। अब कुछ नए बिगनिंग होगा, अब कोई खराब चीज नहीं होगा। सो द क्वीन ऑफ वांड्स यहां पे साफ है कि आपके रास्ते से बाबा ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, या फिर आपके रास्ते पे अब कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा। इट मींस कि जो आपको हर्ट किया था अब उनका कर्मा भारी पड़ेगा। जो आपको रिजेक्ट किया था अब वो रिजेक्टेड होंगे। जो आपके साथ बुरा किया था अब उनके लाइफ में बुरा होगा। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। अब आप इन सब बला से हटके जीना स्टार्ट कीजिए। You should move on from the toxic past. You should free yourself from those negative bondage. So the 10 of swords means you need to accept some things, like आपको अकेले चलना है, आपको एक टॉक्सिसिटी को बढ़ाना नहीं है, आपके किसी भी पर्सन की गुड बुक पे फिट नहीं होना है। You should accept the change कि ठीक है ये चीज खत्म हुआ है, now I have to adopt some new things and I have to go ahead. I think move on करना है। आई थिंक टॉक्सिसिटी से डरना नहीं है, फियर से डरना नहीं है, फियर ऑफ रिजेक्शन से डरना नहीं है। आप अकेले काफी हो, कोई और आपको गिरा नहीं सकता है। सो इट मीन्स ऑल्सो 10 ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि आप गिर चुके थे, किसी ने आपको गिराए थे rather, अब आप उठेंगे, अब आप फिर से क्लीन स्लेट से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। सो इट्स एन एंडिंग of something fishy, of something negative. It's an ending of a toxic, difficult phase. Okay, conclusions मिल चुका है, आप बहुत कुछ कर लिए हो और आप जो डर रहे थे जो चीज के लिए वही हुआ। और it is a living proof कि कोई भी टॉक्सिक चीजों को आप कितना भी बचाने की क्यों ना कोशिश करो वो कभी नहीं टिकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेसन लर्न किए। कोई भी इमोशनल फेज, कोई भी इमोशनल चीज लेके आप चल रहे थे, बट अब आपको लेसन लर्न
हो चुका है, अब आप चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, रैदर आप अपना लाइन खुद क्रिएट करेंगे. ओके, दैट्स द मैसेज. I think you are going to end something, you are going to cut someone off, you are going to delete someone name, you are going to change something, and you are going to start something new. You are definitely going to start something new. Definitely. Let's see. Let's see. Okay, the first card, here you have the death. इसका सिंपल मतलब है, it is a phase of transformation. So whatever has ended in your life, that won't happen again. जो चैप्टर बदल चुका है, जो चैप्टर बंद हो चुका है, उस चैप्टर रीओपन नहीं होगा. कोई बुरा पास्ट खत्म हो चुका है, वो और रीओपन नहीं होगा. वाओ, ट्रांसेंडेंसेस. सो आई थिंक अब आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल पथ ओपन होने वाला है. बाबा कह रहे हैं कि बाबा's पावर ट्रांसेंडेंस डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रीस्टार्ट हुआ है कुछ चीज आपके लाइफ में. हालांकि आप कभी नहीं सोचे थे कि कुछ चीज आप दोबारा शुरुआत कर पाएंगे, और आप जितना कुछ सहे, लाइक कितना भी नेगेटिविटी आप क्यों ना सहे हो, इसके बाद आपको और कुछ सहना नहीं होगा. द फाइनल कार्ड इज कंपैशन. इसका मतलब है, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू. हेल्प समवन इन नीड टुडे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैशन मतलब आपको खुद को फॉरगिव करना है, आपको अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, जो लोग आपके लाइफ में टेंशन क्रिएट करवाए थे या फिर आपको नीचा दिखाए थे, उस सबको फॉरगिव करना है. क्योंकि जो आपके बारे में गलत सोचता है, गलत बातें करते हैं, एक्चुअली वो एनवी, आउट ऑफ एनवी करते हैं. उनके बोलने के लिए कुछ बातें नहीं हो, तो इसीलिए वो आपका बातें करते हैं. तो कंपैशन मीन्स कि यू रियली डू नॉट नीड टू कैरी एनी हार्ड फीलिंग्स. उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नो, स्टॉप. जस्ट फॉरगिव एंड फोकस ऑन द ग्रेटर ट्रूथ. यहां पे मुझे लग रहा है आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो. किसी ने आपको गिराने की कोशिश की है बट नहीं कर पाए. आप फिर से उठ रहे हो, फिर से जाग रहे हो, फिर से छा जाओगे, फिर से ट्रांसफॉर्म होगा. अब सही चीज होगा. अब आप अपने लाइफ में आ रहे हो वापस. दैट्स योर होम कमिंग जर्नी, और दैट्स योर स्पिरिचुअल रीसेट. स्पिरिचुअल रीसेट. दिस इज योर कार्ड एंड इट मीन्स आप बदल रहे हो फॉर अ बेटर रीजन. आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने वाले हो. ऑल द वेरी बेस्ट. कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ओम साई राम.